बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो बहाना था। उसे लगता है कि यह पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारियों की दुकानों में लूट हो रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। जाहिर है कि भारत इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के अधिकारियों के साथ संपर्क में है, पर जब वहां कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है तो अधिकारी क्या सच्चाई बताएंगे? पड़ोस के बांग्लादेश में दंगाई हिंसा का नंगा नाच कर रहे हैं और पूरा विश्व खामोशी से तमाशा देख रहा है। हस्तक्षेप करना तो दूर, शांति की एक अपील तक किसी ने नहीं की। बांग्लादेश की सेना और पुलिस दंगाइयों को संरक्षण दे रही है। वहां की हिंसा 1971 के पाक सेना के अत्याचार और व्यभिचार की याद दिला रही है। तब पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्ति की लड़ाई लड़ रहा था। उस समय भारत ने अपनी सेना नहीं भेजी होती तो बांग्लादेश का कोई नाम भी नहीं बचता। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भारत के साथ आखिर इतनी नफरत क्यों करते हैं? तो आप इस वीडियो को लाइक करके आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो एक भी बॉलीवुड के स्टार ने इसको लेकर अपना मुंह तक नहीं खोला है। स्टोरी डालना तो दूर की बात है, वैसे उम्मीद करना भी गलत है। जब भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के खटरा में आतंकवादियों ने हिंदू श्रद्धालुओं से भरी बस के ऊपर हमला किया था, तब इन बॉलीवुड स्टार्स ने कुछ नहीं बोला था। आज तो फिर बात यहाँ पर बांग्लादेश। जिन हिंदुओं को अपनी जाति का गुमान और गलत फहमी है, उन्हें बांग्लादेश की हालत देख लेनी चाहिए। अब समय आ गया है कि भारत में हिंदुओं को जात पात ऊंच नीच को छोड़कर अब पूरी तरह से यूनाइट होना चाहिए। किसी दूसरे धर्म के लोगों के ऊपर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के धर्म के लोगों को बचाने के लिए। आप सोच रहे होंगे कि भारत ने यह सब चीजें इतिहास में कभी नहीं देखी होंगी, लेकिन आप 1990 के कश्मीर को भूल गए हैं। करते हैं यह भारत से। यहां पर हमारी सरकार इनके लिए एम्बुलेंस भेज रही थी, वह भी तब जब भारत खुद ही कोविड-19 से गुजर रहा था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर था। अब इसको था ही बोलना पड़ेगा। असल में जब मनमोहन सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तब वह बांग्लादेश विजिट पर गए थे। उस विजिट में उन्होंने बांग्लादेश में एक इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर स्थापित करने की अनाउंसमेंट की थी, जिसकी पूरी फंडिंग भारत सरकार की तरफ से दी गई थी। साल 2010 में इसका उद्घाटन हुआ था और यहां पर इंडिया और बांग्लादेश के कल्चरल प्रोग्राम, इवेंट्स और कई सारे फंक्शन हुआ करते थे। दोनों देशों के कल्चर, म्यूजिक और कल्चर टास्क को प्रमोट करने के लिए यहां पर कई सारे बड़े बड़े इवेंट हुए हैं। अब क्योंकि यह इंस्टीट्यूट भारत से जुड़ा था, इसलिए पिछले दिनों बांग्लादेश के रेडिकल प्रोटेस्ट ने इसके अंदर घुसकर तोड़-फोड़ की लूटपाट की और फिर इसके बाद उसको आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी के नाम का जो साइन बोर्ड इसके ऊपर लगा हुआ था, उसको भी तोड़ दिया गया। और वैसे भी ये कोई पहली बार नहीं है जब इजराइल ने हिंदुओं का साथ दिया हो। रियासी के आतंकवादी अटैक के समय भी इजराइल ने हिंदू के लिए आवाज उठाई थी। इसके साथ ही खबर निकलकर आ रही है कि बांग्लादेश में हॉस्पिटल फुल हो जाने के कारण अब कई सारे बांग्लादेशी लोगों को इलाज के लिए भारत लाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से कई सारी एम्बुलेंस बांग्लादेश से भारत में इंटर हुई है और घायल लोगों में कई सारे माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं। इवन बांग्लादेश के अंदर कुछ इंडियन सीरियसली इंजर्ड हो गए हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश के लोगों ने शेख हसीना की आवाम लीग पार्टी की एक मल्टीपल बिल्डिंग में आग लगा दी थी, जबकि भारत के 2 बिजनेसमैन इसी होटल में रुके हुए थे और 25 से 30 लोगों की जान चली गई, जबकि 150 से ज्यादा लोग इस एक्सीडेंट में घायल हो गए और जो सीरियसली इंजर्ड है उनमें से 2 भारतीय भी हैं और यह असम स्टेट से है। न्यूज आ रही है कि ये बिजनेस पर्पस से बांग्लादेश गए थे। जिन बांग्लादेशी के लोकल्स को यह जॉब दे रहे थे, उन्होंने ही इनके ऊपर हमले किए हैं। रिपोर्ट्स निकलकर आ रही है कि शेख हसीना की सरकार में जो भी मिनिस्टर थे, वह सब जान बचाकर बांग्लादेश के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से किसी दूसरे कंट्री में भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ने उन्हें पहचान लिया और तुरंत अरेस्ट करके सेना के हवाले कर दिया। बांग्लादेश के लोग इस समय जो सड़कों पर हुड़दंग मचा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, आज टेक्सचर इंडस्ट्री को सबसे बड़ा नुकसान होगा। बाकी इंडस्ट्री भी धीरे धीरे बांग्लादेश से चली जाएंगी। लोगों के पास जॉब नहीं होगी, बिजनेस नहीं होंगे, गरीबी और बढ़ेगी।
इकोनॉमी जो पहले से डूब रही थी उसका तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। और जब इन सब लोगों को समझ आएगा तब तक बांग्लादेश की हालत पाकिस्तान की तरह हो जाएगी। दोस्तों, बताया ये भी जा रहा है कि बांग्लादेश में जो मेजर जियोपॉलिटिक्स परिवर्तन हुआ है उसे भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को दुनिया भर के देशों में अपना वर्चस्व बनाने का एक नया मौका मिल चुका है। देखिए, ये बात पहले ही क्लियर कर दें कि हम कभी भी भारत के किसी भी पड़ोसी देश में इस तरह की जियोपॉलिटिक्स को अच्छा नहीं कहते और इसे रोका भी नहीं जा सकता।